आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिल्क प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो है क्रीम और बटर। सबसे पहले हम देखते हैं क्रीम। क्रीम इज नोन एज द फैटी लेयर दैट राइज एट द टॉप ऑफ मिल्क। जैसे कि ये हमारा दूध है, इसके अंदर तो यहाँ पे जो टॉप पे जो लेयर आ जाती है उसको हम बोलते हैं क्रीम। क्रीम इज सोल्ड इन मैनी वेराइटीज। जो क्रीम है उसको बहुत सारी वेराइटीज के अंदर बेचा जाता है। द फैट कंटेंट में रेंजेस फ्रॉम 10%, हाफ एंड हाफ, टू 48% डबल क्रीम। हाफ एंड हाफ क्रीम के अंदर जो फैट कंटेंट है वो 10% होता है और जो डबल क्रीम है उसके अंदर 48% तक होता है। ऑल्दो यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस, इट इज प्राइमरली समथिंग ऑफ ए लग्जरी and therefore an excellent flavor is of paramount importance. Because of the high fat content and any of flavor of the fat becomes concentrated. हाई फैट कंटेंट की वजह से और किसी भी ऑफ फ्लेवर की वजह से जो फैट है वो कैसी हो जाती है, कंसनट्रेटेड हो जाती है। समटाइम्स एनहाइड्रस मिल्क फैट इज यूज्ड इन क्रीम प्रोडक्ट एंड रिकम्बिनेशन इज अप्लाइड। जो एनहाइड्रस मिल्क फैट है उसको हम यूज़ करते हैं क्रीम प्रोडक्ट्स के अंदर और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, रिकम्बिनेशन को अप्लाई कर देते हैं। इन क्रीम ऑयल एंड बटर इमल्शन आर प्रेजेंट। क्रीम के अंदर ऑयल एंड बटर इमल्शन प्रेजेंट होता है, सॉरी, ऑयल एंड वाटर इमल्शन प्रेजेंट होता है। सेम जो बटर है उसके अंदर भी ऑयल एंड वाटर इमल्शन प्रेजेंट होता है। क्रीम फॉलोज स्टोक्स लॉ। जो क्रीम है वो फॉलो करती है स्टोक्स लॉ को। नोट, अब हम देखते हैं स्टोक्स लॉ होता क्या है। स्टोक्स लॉ स्टेट दैट द force that retard a spear moving through a viscous fluid is directly proportional to the velocity and the radius of the spear and the viscosity of the fluid। जो स्टोक्स लॉ है उसको हम कैसे लिखते हैं फिर, एफ डी इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। अब हमने देखा जो स्टोक्स लॉ है वो होता है एफ डी 6 पाई नीटा आर वी। तो ये किस किस को, मतलब इनको हम क्या क्या बोलते हैं। जो नीटा है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द पार्टिकल, वी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और जो एफ डी है इसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, और जो एफ जी है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो क्रीम है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। एज पर 2011 रेगुलेशन और 2017 रेगुलेशन जो क्रीम के अंदर जो फैट कंटेंट है उनको डिफाइन किया गया है। लो फैट कंटेंट के अंदर जो मतलब फैट है 2011 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो है 25%। मीडियम फैट कंटेंट के अंदर 40% और हाई फैट कंटेंट के अंदर 60%। अब हम 2017 रेगुलेशंस को देखें तो लो फैट कंटेंट मतलब इसके अंदर है 10 to 40%, इसमें है 40 to 60% और इसमें है 60%, मोर देन 60%। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ क्रीम। हाफ एंड हाफ क्रीम। हाफ एंड हाफ क्रीम को हम यूज़ करते हैं कॉफ़ी क्रीम और डेजर्ट्स की कुकिंग के अंदर या फिर कुकिंग के अंदर यूज़ करते हैं। जो फैट कंटेंट है वो होता है 10 to 18%। जो लाइट क्रीम और सिंगल क्रीम है उसको हम पुडिंग वगैरह की पोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो फैट कंटेंट है वो है 18 to 30%। व्हिपिंग क्रीम को हम जो जैसे कि हम आइसक्रीम लेके आते हैं कोन वगैरह, उसके ऊपर जो क्रीम होती है उसको हम बोलते हैं व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ आइसक्रीम। जो फैट कंटेंट है वो है 30 to 36%। और जो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ड्यू टू एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज। जो एक्सपेंशन वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करने के लिए। अब हम देखते हैं हैवी क्रीम। हैवी क्रीम के अंदर जो फैट कंटेंट है वो 36% से ज़्यादा होता है। प्लास्टिक क्रीम को हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा या फिर केक क्रीम के अंदर, इसके अंदर जो फैट कंटेंट है वो 80% से ज़्यादा होता है। जो ड्राई क्रीम है उसके अंदर मॉइस्चर 5% तक होता है और जो फैट है वो 40 से 75% तक होता है। अब हम देखते हैं बटर। बटर के अंदर वाटर इन ऑयल इमल्शन प्रेजेंट होता है। सॉरी, मैंने ये बता दिया था कि क्रीम के अंदर ऑयल एंड वाटर इमल्शन था और जो बटर के अंदर है वो वाटर एंड ऑयल इमल्शन प्रेजेंट होता है। वेयर इन मिल्क फैट फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूस फेज। बटर के अंदर जो मिल्क फैट है
वो 80% तक होता है, मॉइस्चर है वो 70% तक 17% तक होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है वो 1% तक होता है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl जो नमक है वो 1.2 टू 1.5% तक ऐड करते हैं। इफ इट डज नॉट ऐड इज सोल्ट, मिल्क फैट इंक्रीज 82 टू 83%। पीएच ऑफ स्वीट क्रीम बटर जो पीएच है वो होती है 6.4 टू 6.5। मिल्नर इन 1995 many countries allow sodium chloride and lactic culture as the only known milk additive in butter. Some countries allow neutralization of cream and addition of natural coloring agent to adjust for seasonal variation in colorant in the cream. Example annatto, carotene or turmeric. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बटर, दो टाइप के बटर प्रेजेंट होते हैं, राइपन क्रीम बटर और अनराइपन क्रीम बटर। अनराइपन क्रीम बटर को हम स्वीट क्रीम बटर भी बोलते हैं। जो राइपन क्रीम बटर है वो है सिट्रेट इन क्रीम इज फर्मेंटेड बाय सर्टेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस एसीटोइन एंड डाइएसिटाइल। बहुत बार हम क्या देखते हैं, जो बटर है उसके अंदर क्या होता है कि खुशबू आती रहती है, तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है डाई एसिटाइल और एसीटोइन की वजह से। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में हो तो सबसे पहले हम जो करेक्ट करेंगे वो करेंगे डाई एसिटाइल को। पॉपुलर होता है यूरोप के अंदर। वहीं जो अनराइपन क्रीम बटर है वो क्या, इसके अंदर सोल्ट प्रेजेंट भी हो सकता है और सोल्ट नहीं भी हो सकता। अनराइपेंड और स्वीट क्रीम बटर इज प्रेफर्ड इन द यूएस, आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. Butter manufacturing involved partially or complete separation of cream from raw milk, pasteurization, possible fermentation by lactic acid bacteria, churning, working, salting, packaging, storage, and perhaps later repackaging. ये स्टेप्स हैं बटर मैन्युफैक्चरिंग के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे क्रीम की रो मिल्क से, उसके बाद हम उसकी पास्चराइजेशन करेंगे, फिर उसकी फर्मेंटेशन करेंगे बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, फिर उसकी चर्निंग करेंगे, फिर उसकी क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे उसके ऊपर, फिर उसके अंदर सोल्ट डालेंगे, फिर उसकी पैकेजिंग करेंगे, फिर उसकी स्टोरेज करेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा से क्या करेंगे, रीपैकेजिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्कीमिंग। Skimming is mainly done for economical reasons, reduction in fat loss, reduction of the size of machinery, reduction of the volume of buttermilk. अब हम देखते हैं पास्चराइजेशन। Pasteurization serves to kill microorganism, inactive enzymes, make the cream a better substrate for the starter bacteria, and render the butter more resistant to oxidative deterioration. मतलब जो पास्चराइजेशन है उससे हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और इनएक्टिव करते हैं एंजाइम्स को, और जो मिल्क है, सॉरी जो बटर है, उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव डेट्रियोशन से क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंट बना देते हैं। अब हम देखते हैं स्टार्टर शुड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड अरोमा दैट प्राइमरली डाइएसिटाइल। Moreover, the starter should not be strongly reducing because this cause loss of diacetyl. अब हम देखते हैं यूज इज मेड ऑफ ए मेसोफिलिक मिक्स्ड एंड स्टार्टर कल्चर कंटेनिंग द एसिड प्रोड्यूसर लैक्टोकोकस लैक्टिस स्पीसीज लैक्टिस एंड क्रीमोरेसिस एंड द अरोमा प्रोड्यूसर। जो अरोमा प्रोड्यूसर के अंदर हम जो बैक्टीरियाज को यूज करते हैं वो है लुकोनास्टोक मीजेंटिरोइड्स, लुकोनास्टोक क्रीमोरेसिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टिस वाइवर डाइएसिटाइलेक्टिस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अब हम देखते हैं नोट, द पर्पस ऑफ राइपनिंग इज टू शोर द क्रीम एंड टू क्रिस्टलाइज द फैट। इसके अंदर क्या करेंगे, राइपनिंग के हम क्यों करते हैं, जो क्रीम है उसको श्योरनेस प्रोवाइड करने के लिए, और जो फैट है उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए। विदाउट सॉलिड फैट चर्निंग इज इम्पॉसिबल। सॉलिड फैट के बिना चर्निंग नहीं कर सकते। द मेथड ऑफ कूलिंग अफेक्ट्स द बटर कंसिस्टेंसी। जो कूलिंग का जो मेथड है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है बटर की कंसिस्टेंसी को। अब हम देखते हैं चर्निंग क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट केसेस अचीव्ड बाय बीटिंग इन ऑफ एयर। It can be done in a churn, mostly consisting of a large vessel, tube, cylinder, cube, or double-end cone, with so-called dashboards, which is partially filled with cream and which is rotated at several revolutions per minute. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है चर्निंग के लिए, इसके अंदर हमने क्रीम को डाला, क्रीम को डालने के बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे कुछ मिनट्स के लिए,
चर्निंग देन टेक्स 20 मिनट्स, और इसको कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स. चर्निंग शुड प्रोसीड रैपिडली एंड completely, and the foam butter grains should have the correct firmness to allow for efficient working. The size of the butter grains can be varied by continuing the churning for various length of time after grains have formed. Very fine butter grains 1 mm are hard to separate from the buttermilk, especially in continuous machine. अगर बटर ग्रेन्स 1 mm के साइज तक होते हैं तो उनको बटर मिल्क से सेपरेट करना क्या होता है? हार्ड होता है. इफ द बटर ग्रेन्स आर नॉट टू लार्ज, देयर firmness कैन टू सम एक्सटेंट बी अफेक्टेड बाय वॉशिंग, that is via the wash water temperature. Washing consists of mixing the butter grains with cold water, after which the water again is strained off. This reduces the dry matter content of the butter moisture. Washing was done to improve the keeping quality of the butter, but nowadays it is done to control the temperature. जो washing है उसको हम किस लिए करते हैं? जो butter है उसकी keeping quality को increase करने के लिए, लेकिन अब हम किसके लिए करते हैं? temperature को control करने के लिए. अब हम देखते हैं वर्किंग या फिर नीडिंग. नीडिंग का मतलब एक तरीके से क्या होता है? आटे को गूंथना. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो बटर है उसको क्या करते हैं? गूंथते हैं. टू ट्रांसफर द बटर ग्रेन्स इनटू ए कॉन्टिन्यूस मास, टू फाइनली डिस्पर्स द मॉइस्चर इन द बटर, टू रेगुलेट द वाटर कंटेंट इफ डिजायर, टू इनकॉर्पोरेट साल्ट. अब हम देखते हैं वर्किंग कंसिस्ट ऑफ डिफॉर्मिंग द बटर. This can for instance be achieved by squeezing the butter through rollers, by allowing it to fall from the height, or by squeezing the butter throughout the perforated plates. अब हम जो बटर की मैन्युफैक्चरिंग है उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया? रो मिल्क को लिया, उसको गर्म किया, सेपरेट किया, क्रीम ब्लेंडेड मतलब क्रीम है उससे सेपरेट आउट कर ली, स्टैंडर्डाइज टू डिजायर्ड फैट रेंज. उसके बाद हमें क्या मिल गई? क्रीम मिल गई. जो क्रीम है उसको हमने क्या कर लिया? पास्चराइज्ड कर लिया. उसको पास्चराइज किया 85 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड्स के लिए. अब जो पास्चराइज जो क्रीम है उसको उससे हम क्या बना रहे हैं? दो टाइप के बटर बना रहे हैं, स्वीट क्रीम बटर और राइपेंड क्रीम बटर. स्वीट क्रीम बटर को ही हम अनराइपेंड क्रीम बटर बोल रहे थे. तो स्वीट क्रीम बटर के लिए हमने क्या किया? उसको कूल कर लिया, कूल किया और पार्शियली क्रिस्टलाइज फैट ये हमें क्या हुआ? वहां से मिला. कितनी डिग्री पे किया? 10 to 11 डिग्री सेल्सियस पे 4 घंटे के लिए किया, मिनिमम से मिनिमम 4 घंटे तक के लिए. उसके बाद हमने उसकी चर्निंग की और उसकी नीडिंग की 10 to 11 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और फिर उसकी पैकेजिंग की, और फिर कोल्ड स्टोर उसको क्या कर दिया? कोल्ड स्टोरेज कर दी उसकी फॉर सोल्टेड बटर. ठीक है. अब मैं एक बार ये बता देती हूँ फिर नीचे वाला बताऊंगी. जो राइपेंड क्रीम बटर है उसके अंदर हमने क्या किया? एडिशन की लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, जो 4% तक हम इनोकुलियम को क्या करेंगे? उसके अंदर डालेंगे. जो टेम्परेचर है वो 19 to 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो पीएच है वो 5 तक होता है. उसके बाद वार्म किया 10 to 11 डिग्री सेल्सियस पे इमिडिएटली बिफोर चर्निंग. कूल किया 3 to 5 डिग्री सेल्सियस पे टू होल्ड फॉर चर्म टाइम. अब क्या किया? एडिशन किया सोल्ट की, और वाटर इफ आई नीडेड टू गिव 1.2 to 1.5% सोल्ट इज फाइनल प्रोडक्ट. अब क्या हुआ? चर्निंग कर ली, नीडिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली. अब क्या हुआ? 3 टाइप से हमें बटर मिले. कोल्ड स्टोरेज फॉर सोल्टेड बटर, सोल्टेड बटर के लिए कोल्ड स्टोरेज की, फ्रोजन स्टोरेज की अनसोल्टेड बटर के लिए, और फ्रोजन स्टोरेज की किसके लिए? सरप्लस बटर के लिए. आज का हमारा टॉपिक इतना ही था. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना.